नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे एएफएफ के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उन्होंने यहाँ पे वीआर के रिगार्डिंग और एफएसडीएल के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट दी है। कल एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि वीआर के लिए हम टेक्निकली एंड प्लान वाइज सारी चीज़ें रेडी है, लेकिन रिसोर्सिस की सिर्फ यहाँ पे कमी है और हमारी एफएसडीएल के साथ बात चल रही है। वी आर कमिटेड टू वीआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन लेट्स सी कि किस तरह के हमें रिसोर्सिस मिलते हैं, कितना बजट हम उसमें एलोकेट कर पाते हैं, वो उसकी वजह से देखना पड़ेगा। लेकिन वी आर डेफिनेटली कमिटेड कि हम वीआर को लाना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने एफएसडीएल के साथ, क्योंकि हम सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो उनके रिगार्डिंग भी उन्होंने बोला है कि डेफिनेटली वी वांट टू कंटिन्यू विथ एफएसडीएल बिकॉज उन्होंने 15 सालों में काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट किया है। एंड डेफिनेटली हम थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन डेफिनेटली वी आर ऑल्सो क्या बोलते हैं कि रेडी है फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद द एफएसडीएल। एंड उसके अलावा उन्होंने क्या बोलते हैं कि रेफरीज के बारे में, इंडिया को डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन के बारे में भी बोला है कि वी डेफिनेटली वांट कि इंडिया को सिर्फ साफ नहीं खेलना है, अब इंडिया डिफरेंट कॉम्पिटिशन खेलना चाहती है। एंड उसके अलावा उन्होंने जो 4 वीक का कैंप मांगा है ईगो स्टेविक साहब ने, उसके रिगार्डिंग भी बोला है कि डेफिनेटली हम भी उनकी बात समझते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है उसमें क्या बोलते हैं मिलना इम्पॉसिबल सा है। तो डेफिनेटली वी विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड कि हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन 4 वीक्स उन्होंने भी बोला है कि इम्पॉसिबल है। तो लेट्स सी कि कितना मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे ईगो स्टेविक साहब ने भी बिफोर लिविंग टू क्रोएशिया उन्होंने भी एक यहाँ पे इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ यहाँ पे शॉकिंग रिवीलेशन किए हैं रिगार्डिंग द इंडियन टीम। उन्होंने बोला है कि आप सब 3 ट्रॉफी जीत के काफ़ी खुशियां मना रहे हैं इंडियन फुटबॉल फैंस, लेकिन इतनी खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को अभी जो अपने आप को प्रूव करना है वो आउटसाइड द क्या बोलते हैं कि इंडिया प्रूव करना है। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे प्लेयरों की कुछ कमियों को यहाँ पे आईएसएल को रीज़न बताया कि प्लेयरों की कुछ जो अभी भी कमियां है फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग की, या फिर क्या बोलते हैं कि शॉट लेने की एबिलिटीज़, उन सब के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि ये सारी जो बैड हैबिट्स है वो सब आती है यहाँ पे आईएसएल से, और आईएसएल को यहाँ पे उन्होंने ब्लेम किया है कि आईएसएल का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्लेम किया है कि इसी की बदौलत यहाँ पे प्लेयरों को जो डिसीजन मेकिंग है, या फिर जब पास लेना होता है तब शॉट लेते हैं, जब शॉट लेना होता है तब पास देते हैं, ये सारी बैड हैबिट्स यहाँ पे आईएसएल से आती है। उसके अलावा उन्होंने कुछ डिमांड रखी है कि ये इंडियन फुटबॉल में काफ़ी जल्द चेंज होना चाहिए, अदरवाइज इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं करेगा इतना क्विकली। तो उसमें उन्होंने रखा है कि भाई आपके आईएसएल में 16 टीमें होनी चाहिए, 8 मंथ का यहाँ पे पूरा आपका फुटबॉलिंग सीजन होना चाहिए। उसके अलावा 2 कॉम्पिटिटिव लीग आपके पास होनी चाहिए, आईएसएल आई लीग। उसके अलावा उन्होंने ये भी रखा है कि क्रूशियल पोजीशन पे आईएसएल पे यहाँ पे इंडियन प्लेयरों को रखना चाहिए, जिसमें मतलब उन्होंने सीधा यहाँ पे इंडिकेशन किया है कि स्ट्राइकर की पोजीशन पे वो चाहते हैं कि आईएसएल में भी क्लब्स क्या बोलते हैं कि इंडियन प्लेयरों को ही खिलाए, इस तरह की उन्होंने डिमांड रखी है। मेरे हिसाब से जो लास्ट डिमांड है वो फुलफिल करना आई थिंक मुश्किल है, बाकी तो आई थिंक एएफएफ ने काफ़ी सारा काम कर ही दिया है। 16 टीम भी आपको 1-2 साल में दिख जाएगी आई थिंक, मेरे हिसाब से उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से टीमें और कॉर्पोरेट यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो डेफिनेटली एंड आई लीग भी देखिए इस सीज़न से काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव बनने वाला है विद 15 और 16 टीम्स। एंड उसके अलावा सीजन भी हमारा लंबा हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें तो आई थिंक फुलफिल होती हुई दिख रही है। बाकी जो स्ट्राइकर वाली है आई थिंक वो एक ऐसी बात है कि जो नहीं हो सकती। उसके अलावा उन्होंने कैंप्स के रिगार्डिंग ये बोला है कि ये सब जो लोग बोल रहे हैं कि कैंप फुलफिल नहीं हो सकता, वो सिर्फ बहाने हैं। फीफा के पीछे आप फीफा का बहाना दे रहे हो, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि फीफा के रेगुलेशन होते हैं कि आप क्या बोलते हैं क्लब्स को इतने ज़्यादा टाइम तक प्लेयर रिलीज करने के लिए नहीं बोल सकते, हमें भी फीफा की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो उनके बारे में उन्होंने बोला है कि भाई ये सब फीफा के बहाने छुपने की बातें हैं, बाकी जो वो गाइडलाइंस होती है कि 5 दिन या फिर 1 वीक पहले प्लेयर को रिलीज करना, वो बड़े प्लेयर्स के लिए होती है। बाकी हमारे प्लेयर्स का उस लेवल का कोई सीन ही नहीं है, तो हमें तो मतलब कैंप चाहिए ही चाहिए। तो वो भी अपने स्टैंड के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली फर्मली खड़े हैं। तो लेट्स सी कि क्या उसमें नतीजा आता है, एंड लेट्स सी कि किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड होता है ये सारी चीज़ें, और उन्होंने जो डिमांड रखी है क्या वो फुलफिल की जाती है, और किस तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का भी बात चलता है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री सर ने भी कल यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी बातें रखी है। उसमें से एक जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि भाई उन्होंने बोला है कि अगर कंट्री के लिए कमिटमेंट की बात आए तो मैं उसमें रोनाल्डो एंड मेसी को भी बीट कर सकता हूँ। एंड डेफिनेटली वो भाई बंदा 38 की एज में शो कर रहा है कि इस टीम के साथ भाई जिस तरह से उसका कमिटमेंट लेवल और जिस तरह से वो दिखा रहा है, आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ईजिली इसमें मतलब जो कमिटमेंट और जो एक पैशन और जो एक हंगर है उसमें आई डोंट सी कि मेसी एंड रोनाल्डो ना मतलब उसके साथ खड़े हो सकते हैं। मतलब उनके पास तो लग्जरियस टीम है, लेकिन जो सुनील सर के साथ जो टीम है वो उतनी भी ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, लेकिन फिर भी बंदे की देखिए आप 120 मिनट की कमिटमेंट देखिए,
सेमीफाइनल एंड फाइनल में, वो क्लियरली शो करता है कि भाई बंदे में वो हंगर है नेशनल टीम के लिए, एंड आई थिंक वो परफेक्टली राइट सेंटेंस है रिगार्डिंग दैट। मूविंग ऑन टू दी अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस सहल अब्दुल समद के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आ रही है, और ये अपडेट ये आ रही है कि भाई सहल अब्दुल समद को यहाँ पे सऊदी लीग से ऑफर आया है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे सऊदी लीग से यहाँ पे और दूसरी एक दो लीग से भी ऑफर आया है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग टू सी कि भाई सहल अब्दुल समद का फ्यूचर अब सिर्फ ISL में ही नहीं, यहाँ पे बाहर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मोहन बगान ही सिर्फ इंटरेस्टेड है, यहाँ पे सऊदी लीग से भी इंटरेस्ट आ चुका है। अभी ये एजेंट और एजेंट के बीच में बात चल रही है, तो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे बात और ऑफर है। तो लेट्स सी कि क्या सहल अब्दुल समद वो मतलब एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और सऊदी जैसी लीग में जाते हो, तो आई थिंक बेहतरीन होगा उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, और दूसरे भी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को एक मोटिवेट करने के लिए कि आपको एक्स लेवल अगर अप जाना है तो डेफिनेटली यू शुड बी प्लेइंग इनटू दी मोर कम्पिटेटिव लीग्स। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे केरला गवर्नमेंट की ओर से। हम सबको पता है कि केरला गवर्नमेंट मतलब लगी पड़ी है अर्जेंटीना को लाने के लिए, तो उसमें ही उनके जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने आफ्टर दैट क्या बोलते हैं आसिक कुरुनियान ने जो स्टेटमेंट दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने बोला है कि 2016 के बाद हमने यहाँ पे 2000 करोड़ ग्रांट किए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल इन केरला, एंड अब सारी चीज़ें चेंज हो रही है। उन्होंने बोला कि आसिक कुरुनियान की बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 2016 के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है और हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना को बुलाने के बारे में बोला है कि अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील इज ए इमोशन फॉर दी केरला, क्या बोलते हैं केरला पीपल्स, केरला के लोगों के लिए वो इमोशन है, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इनवाइट अर्जेंटीना टू प्ले अ मैच इन केरला। ये हमारा सपना है। तो डेफिनेटली वो मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल माइट हैपन, मेरे को लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट अब पीछे पड़ गई है एंड गवर्नमेंट के पास तो कोई बजट का कोई टेंशन नहीं है। AFF या फिर स्टेट FA होता तो उनको भाई थोड़ा सा देखना पड़ता, गवर्नमेंट तो भाई सैंक्शन कर सकती है। तो आई थिंक ये रियलिटी बन सकती है और केरला में हमें माइट अर्जेंटीना आगे आने वाली फीफा विंडो में देखने को भी मिल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज AFF क्लब लाइसेंसिंग। जी गाइज, रिसेंटली हम सबको पता है कि क्लब लाइसेंस यहाँ पे दिए गए थे एंड उसमें 3 क्लब ISL से फेल हुए थे, नॉर्थ ईस्ट, हैदराबाद FC एंड ईस्ट बंगाल FC, एंड जो आई लीग के क्लब्स है वो मतलब 9 क्लब फेल हुए थे। तो इन सबको मिला के यहाँ पे जो कल AFF की जो क्लब लाइसेंसिंग की कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इन सबको यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दिया गया है, तो इनको क्लियर कर दिया है नेक्स्ट सीजन को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। सिर्फ एक राजस्थान यूनाइटेड को अभी क्लियर नहीं किया है क्योंकि उन्होंने अपना स्टेडियम है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उनको भी बोला है कि अगर आप ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो आपको भी क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये जो क्राइटेरियाज होते हैं कि जिसमें स्टेडियम की बात होती है, फैसिलिटीज़ की बात होती है, मैनेजर, आपके कोचिंग स्टाफ कितना है, इस सब के बारे में ये सब क्राइटेरिया होते हैं जो काफ़ी सारे क्लब फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे पहले लाइसेंस नहीं मिला था, लेकिन अब उनको एग्जाम्पशन देके छोड़ दिया गया है। कुछ के ऊपर पेनल्टीज भी लगाई है, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर आई थिंक AFF को अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने आप को क्या बोलते हैं कि और भी ज़्यादा क्लबों को एक प्रोफेशनली रन हो उस मोल्ड में लाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि धीरे धीरे कैसे भी क्लब इस सारी चीज़ों में इंप्रूव होते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो दैट्स इट रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ गाइज, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब। क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।